तो मैग्नेटिज्म में है ना, वायर रिंग की वजह से हमने देख लिया था, सब क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। फिर भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जिसमें हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। वो है ना रिंग का एक्सियल पॉइंट, तो उसके बारे में देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। क्वेश्चन दिए हुए मॉड्यूल में, ठीक है। क्वेश्चन मैं यहाँ बता दूंगा आपको। देखो, मैग्नेटिक फील्ड है ना ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग एट एक्सियल पॉइंट क्या होता है भाई, म्यू नॉट आई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन टू स्मॉल आर क्यूब, है ना। क्या लिख सकते हैं इसको, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। ये हमें पता है। इसमें सबसे पहले क्या है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले अपन, ठीक है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बी सेंटर अपॉन बी एक्सिस का रेशियो क्या होगा, या बी एक्सिस अपॉन बी सेंटर का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो उसमें अपन कैसे उसमें रिलेशन निकाल सकते हैं, इसी फॉर्मूले से, ठीक है। या फिर अलग अलग लगाएं, सेंटर का पता है, एक्सियल का पता है, ठीक है, अलग अलग लगा दें, क्या अलग अलग लगा दें, ठीक है। तो यहीं से देखो, इस फॉर्मूले में ये क्या है, एक्सियल पॉइंट या एक्सिस है ना का मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इसमें डायग्राम हमें पता ही है, ये क्या होता है, रेडियस ऑफ द रिंग, ये क्या होता है, स्मॉल एक्स, ठीक है, ये एक्सियल पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट पी है, और ये हमारा स्मॉल आर जो क्या होता है रूट आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ठीक है। करंट कैरिंग है रिंग, ठीक है, करंट कैरिंग यू है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है। राइट, देखो इसको सिंप्लीफाई करो, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूं आर स्क्वायर को, ठीक है, तो कॉमन लेने से क्या होगा सर, ठीक है, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 + x² अपॉन आर स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, ठीक है ना। पूरे की पावर 3/2 है कि नहीं है। अगर मैं इसको आर स्क्वायर को बाहर लिख के 3/2 कर लूं तो क्या हो जाएगा, जरा देखो, आर स्क्वायर पावर 3/2 आर क्यूब, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 r क्यूब, ये क्या बच गया, 1 + x² अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2 हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2r, सेंटर का फॉर्मूला, किसका, सेंटर का। तो एक रिजल्ट तो ये एक्सियल पॉइंट और ये बी सेंटर अपॉन 1 + x² अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। तो अगर रेशियो निकालना हो और एक्स की वैल्यू दे दे √3r, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो यहां से आप ये कर लो, या फिर बी है ना, जो भी रेशियो पूछे, बी एक्सियल अपॉन बी सेंटर क्या हो जाएगा भाई, ये यहाँ चला जाएगा, तो 1 + x² अपॉन आर की स्क्वायर की पावर -3/2, या नीचे रख लो 1/r लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बी सेंटर अपॉन एक्सियल पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये रिलेशन याद रखना है, एक तो इससे टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ही है, वहां पे अगर एक्स की वैल्यू दे दें, क्या एक्स की वैल्यू दे दे √3 आ रहे, तो यहाँ वैल्यू रखो, आंसर निकालो, ठीक है। ये रेशो ही है, डायरेक्ट रिजल्ट निकाल लिया अपन ने, ठीक है। तो जो भी रेशियो है, नीचे है कि ऊपर है, इससे एक क्वेश्चन इससे हो जाएगा। दूसरा रिजल्ट क्या है इसी में, ठीक है, फॉर्मूला क्या है ना, दोबारा लिखो, एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, म्यू नॉट आई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2r² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसमें दूसरा केस क्या है, अगर x बड़ा हो r से, क्या x बड़ा हो r से, तो क्या होगा, अगर x एक्सियल पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो है ना r से बड़ी हो, तो क्या हो जाएगा, तो आपका म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, ठीक है। आपको पता है जब भी ऐसे है ना एक बहुत बड़ा हो, तो हम ये कहाँ करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में छोटी सी चीज भी क्या होती है, लार्ज चेंजेस लाती है, तो उसको वहां नहीं छेड़ना। तो यहाँ क्या जीरो हो जाएगा, आर कौन बड़ा है, एक्स बड़ा है, ठीक है, तो आर जीरो हो जाएगा। तो ये 2 x² पावर 3/2, तो 2x³, एक ये फॉर्मूला लगाएंगे एक्सियल पॉइंट का, ठीक है। एक और रिलेशन आता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जस्ट अपोजिट, आर बड़ा होता है एक्स से, ठीक है, क्या आर बड़ा होता है एक्स से,
तो उसमें क्या करना है आपको, ठीक है। तो आपका जो सेंटर का फॉर्मूला था वो यूज करें, बी सेंटर, ठीक है, अपॉन, ठीक है, एक्सियल पॉइंट का क्या, बी एक्सियल पॉइंट का क्या फॉर्मूला था, बी सेंटर, आपको पता ही है कहां से आया, ठीक है, अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 था, यही था कि नहीं था, था, हाँ, ठीक है, उल्टा लिख दिया, ठीक है, सीधा कर दो, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो इसमें हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, क्या लगाएंगे आगे, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, बी सेंटर यहाँ ही से, तो इसको बीसी लिख दो, बार बार सेंटर लिखना पड़ रहा है, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की पावर -3/2, ऊपर जाके क्या हो गया, प्लस था, नीचे -3/2, ठीक है। तो ये बाइनोमियल थ्योरम है, बी सेंटर, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन क्या होता है, 1 माइनस एन एक्स, ठीक है, आगे एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 आता है, लेकिन उसका रोल नहीं है यहाँ तक देखो। तो ये क्या हो गया, 3/2 एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये बी एक्सियल चल रहा है, ठीक है। अगर बी एक्सियल में, है ना, डिफरेंशिएशन करें या चेंज पूछिए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, तो क्या करना है ना, बी सेंटर के रेस्पेक्ट में आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा आपके पास में, इसका सेंटर का कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चेंज है, ये क्या है, चेंज, क्या है, चेंज ऑफ एक्सियल पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सेंटर, क्वेश्चन इसी टर्म्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो बी सेंट्रल 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा बी सेंट्रल एक्स है, तो 3/2 एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। भाई कोई भी कांस्टेंट है उसके साथ एक्स है तो क्या होगा, उसका कांस्टेंट आ जाएगा, और ये कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब डायरेक्ट रिजल्ट याद करें, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, बी चेंज इन एक्सियल पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सेंटर क्या फॉर्मूला होता है, 3/2 एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, 1% का चेंज है ना, एक्सियल पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सेंटर में, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू, ठीक है। आर रेडियस ऑफ रिंग आर ही है, क्या है, रेडियस ऑफ रिंग आर ही है ना, चेंज क्या दिया हुआ है, एक्सियल पॉइंट का विद रेस्पेक्ट टू सेंटर 1% दिया हुआ है, एक्स निकालो, क्या निकालो, एक्स निकालो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे अपन, 1%, तो डेल्टा वी बाई बी दे रखा है सेंटर, ये 1% दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1%, फॉर्मूला क्या है, 3/2 एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, 1%, 1/100, ठीक है, 3/2 एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, चेंज दिया हुआ है, बहुत स्मॉल चेंज है, नियर, है ना, सेंटर के नियर पॉइंट पे इतना चेंज है, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू सेंटर एक्सियल पॉइंट में इतना चेंज है, बहुत पास है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये 2 ऊपर चला गया, है ना, 2/300, है ना, आर कहाँ चला जाएगा, आर स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो क्या रिजल्ट आ गया आपका, ये 1/150, है ना, तो यहाँ आ गया, इसका एक्स आ जाएगा, है ना, अंडर ले लो, तो ये आर अपॉन √150, ये 1/150, इसका अंडर, तो ये आंसर है आपका, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर ली, आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे आता है एम्पियर्स लॉ, क्या आता है, एम्पियर्स लॉ, हमने गॉस लॉ पढ़ा, ठीक है। तो गॉस लॉ क्यों किसके लिए होता है, वैलिड फॉर किसके लिए, क्लोज सरफेस के लिए, क्या मानते हैं अपन, सरफेस। यहाँ हम बात करेंगे लूप की, क्या बात करेंगे, लूप की, ठीक है। ये याद रखना दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। वहां क्या था, एरिया, है ना, अगर मैं गॉस लॉ बताऊं, फटाफट रिवाइज कराऊं, तो एरिया इंटीग्रल ऑफ एन इलेक्ट्रिक, एरिया इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एनी क्लोज सरफेस इक्वल्स टू दी 1/epsilon naught टाइम्स ऑफ
चार्ज इनक्लोज बाय दैट क्लोज सरफेस। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मूला, यहाँ क्या चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड, एरिया की जगह लेंथ वेक्टर, क्या लेंथ वेक्टर, यहाँ ई डॉट डी है ना, एरिया वेक्टर और लेंथ वेक्टर। ठीक है, तो ये दोनों जगह वेक्टर, लेंथ वेक्टर, वहां एरिया वेक्टर था जिसकी डायरेक्शन होती है, ये स्केलर नहीं है, दिस इज है ना वेक्टर। सिमिलरली यहाँ पर लेंथ का लेंथ वेक्टर क्या होगा, म्यू नॉट आई ए, क्या, तो एम्पियर्स लॉ स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एनी क्लोज लूप, ठीक है, is always equals to the mu naught times of current enclosed by that closed loop। जैसे यहाँ हम बात करते थे, तो ये कोई भी एक क्लोज सरफेस होता था आर्बिट्रेटली, उसमें क्या होते थे, अंदर चार्जेस होते थे, तो चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकता था और नेगेटिव भी हो सकता था। सिमिलर यहाँ पे भी क्या होगी, जो करंट्स होगी, ठीक है, जो करंट्स हम इस तरह से बता रहे हैं, ठीक है, सपोज इस लूप में ये करंट्स हैं जिसकी डायरेक्शन ये कुछ अंदर आ रही है, ठीक है, और ये कुछ बाहर जा रही है। ठीक है, इसमें हमें बताना है, ठीक है, इक्वेशन में, ठीक है, कि क्या होगा, म्यू नॉट आई इन क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे चार्ज क्या था, यहाँ फ्लक्स की बात करी थी, तो फ्लक्स क्या था, Q1 प्लस ऑफ माइनस Q2, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम बात की बात कर रहे हैं, ठीक है, बी डॉट डी एल ऐसे ही रख लो, फिर बाद में अपन देख लेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है ये मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लेंथ वेक्टर से मल्टीप्लाई हुआ है। क्योंकि फ्लक्स जो होता है यहाँ पे और यहाँ पे, फ्लक्स हमेशा क्या होता है, यहाँ क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया, इसी तरह, है ना, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। इसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, ये फ्लक्स होता है। तो दिस इज नॉट फ्लक्स, ये फ्लक्स नहीं है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ इसको एज इट इज लिखा, वहां हमने फ्लक्स बोल दिया, यहाँ फ्लक्स हम नहीं बोल रहे, ठीक है, क्योंकि फ्लक्स है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ हम म्यू नॉट आई इन क्या होगा, तो यहाँ देखो दो तरह की करंट्स है, क्या है, यहाँ दो तरह की करंट्स है, एक क्या है जो लूप में अंदर जा रही है वो इनसाइड, एक लूप से बाहर जा रही है वो है आउटसाइड। ठीक है ना, दोनों को मैं एक साथ इसलिए लिखे चल रहा हूँ, दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज है ना, कुछ चीजें सेम है, कुछ चीजें अपोजिट है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है भाई, जब हम आउटसाइड फ्लक्स लेते थे किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया में, जब फ्लक्स की बात करते थे, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइन एंटर कर रही है ना, इसका जो एरिया वेक्टर है वो इस तरह से था। ठीक है, तो आपको पता है ये फाई जो इन था फ्लक्स, वो ई ए कोस वन है, थीटा, थीटा क्या है दोनों के बीच में 180, है कि नहीं है, तो ये फाई इन जो हमने माना था नेगेटिव। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी बात कर रहे हैं, करंट जो इन है वो हम ले रहे हैं नेगेटिव, क्या ले रहे हैं नेगेटिव, और ये क्या ले रहे हैं अपन पॉजिटिव, जैसे वहां फ्लक्स लिया था, इसलिए दोनों को एक साथ समझाया गया है। जो सिमिलरिटी चीजें जो वो आपको बार बार याद नहीं रखनी पड़े। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई, टोटल करंट आपको बतानी है, तो I3 माइनस I1 माइनस I2 हो जाएगा, ये करंट इन आ जाएगा, इसलिए आपको ये समझाया गया। ठीक है ना, तो ये आपका एम्पियर लो। ठीक है, चलो आगे देखो, तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लो, इसकी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लो। सबसे पहले देख लें अपन, ठीक है, एक वायर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, वायर लेते हैं, कैसा, इनफाइनाइट वायर ले लेते हैं, है ना, देखो, है ना, हम तो फाइनाइट की बात करेंगे, ये फाइनाइट ले लिया, टेंड्स टू इंफिनिटी होगा। सबसे पहले ये करंट, है ना, कैरिंग वायर है, ठीक है, अब सबसे पहले ये इनक्लोज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इनक्लोज, ठीक है, करंट अंदर होनी चाहिए, यहाँ तो करंट नहीं बनाई, जैसे वहां हम क्या बनाते थे, गाउसियन सरफेस, क्या बनाते थे, गाउसियन सरफेस, वहां क्या था, एक पॉइंट चार्ज था, क्या था वहां पे, एक पॉइंट चार्ज। ठीक है, उसको इनक्लोज करने के लिए हमने क्या किया था, एक, है ना, गाउसियन सरफेस बनाई थी, स्फेरिकल गाउसियन सरफेस बनाई थी वहां पे, ठीक है ना, अब यहाँ हम क्या बनाएंगे, लूप बना लेंगे, ये इस तरह से लूप बना लिया हमने, ठीक है, जिसकी रेडियस स्मॉल आर बोल दो, कैपिटल आर बोल दो, स्मॉल आर दो, जो बोलो वो बोल दो, ठीक है, कैपिटल आर बोल दो, क्या बोल दो, कैपिटल आर।
अब यहाँ पे हम लगा रहे हैं एम्पियर्स लॉ, तो एम्पियर्स लॉ लिख लो। एम्पियर्स लॉ क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एनी क्लोज्ड लूप इक्वल्स टू म्यू नॉट ऑफ टाइम्स ऑफ करंट इन क्लोज दैट क्लोज लूप। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एनी क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल्स टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट इनक्लोज बाय दैट क्लोज लूप। ठीक है, तो यहाँ पे ये करंट है, ये लूप है। यहाँ पे आपको चाहिए इन दोनों के बीच में एंगल। ठीक है, किस डायरेक्शन में एंगल होगा, तो यहाँ देखो। ठीक है, हम यहाँ से ये इस करंट कैरिंग वायर से इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, सरफेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो गया, आपको पता है वर्टिकल वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है हॉरिजॉन्टल होता है। क्या होता है? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये लूप है। क्या है? ये लूप है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, हम इन दोनों के बीच के एंगल की बात कर रहे हैं। सपोज इस तरह से ये यहाँ अंदर जा रही है और यहाँ बाहर आ रही है। ठीक है, तो ये अंदर जा रही है और ये बाहर आ रही है, ये अंदर ये बाहर, इस तरह से। ठीक है, तो ये लूप मैंने डायरेक्शन इमेजिन करी, सपोज ये डायरेक्शन है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और डीएल जो होगा, ठीक है, डीएल क्या होगा, इस पॉइंट पे जो इस पॉइंट पे जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उसका लेंथ वेक्टर कहाँ होगा? ठीक है, लेंथ वेक्टर है। क्या है? लेंथ वेक्टर की बात हो रही है। तो डीएल की डायरेक्शन भी इधर होगी। ठीक है, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट यही माना है हमने। इसकी डायरेक्शन एक टेंजेंट रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो भी इसके अलोंग ही होगी, तो बी भी इसी डायरेक्शन में है। तो हर जगह वहां गॉस लॉ में आपने देखा कि वहां 90 भी हो रहा था, वहां 180 भी हो रहा था। यहाँ कहीं पे भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा। यहाँ एक बार डिफाइन कर लो, आपको मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे और सब जगह क्या होगा? थीटा 0 होगा, क्योंकि उस लूप में ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, एक टेंजेंट रिप्रेजेंट करते हैं, और वो पॉइंट जो माना है स्मॉल एलिमेंट वही लिया है, तो वो भी उस लूप के अकॉर्डिंग ही उसकी डायरेक्शन होगी एक टेंजेंट। तो दोनों के बीच में एंगल हमेशा 0 ही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखो। ठीक है, अब बिकॉज ऑफ आर कांस्टेंट है, जैसे वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता था तो बाहर ले लेते थे, यहाँ पे भी बी को बाहर ले लेंगे, और इस पूरे सरकमफेरेंस, इस लूप का जो लेंथ आएगा वो क्या आएगा भाई? 2 पाई कैपिटल आर। ठीक है, इक्वल्स टू म्यू नॉट करंट क्या है? आई, आई आ जाएगा, तो ये म्यू नॉट आई। तो आपका ये फॉर्मूला आ गया, बी का फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर। वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं हम तीन चीजों की बात करेंगे। अलग अलग ही कर लो, चलो। देखो, सबसे पहले सिलेंडर की बात करेंगे। क्या? सिलेंडर। तो दो चीजें बात करते हैं, एक होलो सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर। होलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर। देखो, होलो सिलेंडर कैसे बनाना भाई? ये सिलेंडर, ये इसकी एक्सिस, ये इसकी रेडियस कैपिटल आर, राइट? ठीक है, ये इसकी एक्सिस। अब ये होलो है। कैसा है? होलो। ठीक है, होलो में जैसे वहां पे हमने बात करी थी, सब चीजें हमें पता है। ठीक है,
जो करंट होगी केवल सरफेस पे होगी। क्या होगी? करंट सरफेस पे। ठीक है, अंदर कोई करंट नहीं होगी। यहाँ पे करंट क्या है अपनी? जीरो। ठीक है, यहाँ पे हमारी करंट करंट क्या है? जीरो। ठीक है, आई क्या होगी? जीरो। यहाँ अंदर कोई करंट नहीं। ठीक है, अब हम कहाँ कहाँ निकाल रहे हैं? ठीक है, एक अंदर पॉइंट वन पे सरफेस है तो ठीक है, बाहर ले लो, है ना? सरफेस पे सरफेस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री, ठीक है, दो और 3 पॉइंट, यहाँ बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करो तो B1 मतलब R जो होगा वो कैपिटल R से छोटा होगा। ठीक है, तो उस केस में जो आपका लूप बनेगा, ठीक है, ये वाला, ये लूप है। अगर आप एम्पियर्स लॉ लगाएंगे तो B, है ना, R कांस्टेंट है तो B कांस्टेंट होगा। इसकी जो सरकमफेरेंस है 2 पाई स्मॉल r। ठीक है, म्यू नॉट आई, म्यू नॉट। सर अंदर कोई करंट नहीं है। ठीक है, अंदर करंट जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट भी क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, दूसरा केस, केस नंबर फर्स्ट। सेकंड देखो, बाहर की बात कर लो। क्या? जब स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा हो, मतलब आउटसाइड। ठीक है, अब क्या होगा? लूप क्या बनेगा? अब लूप आपका, ठीक है, ये लूप कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब वही बात, ठीक है, क्या आ जाएगा? ये लूप है तो स्मॉल आर अब ये दूरी होगी। ठीक है, तो बी कांस्टेंट होता है, 2 पाई आर स्मॉल आर। ठीक है, म्यू नॉट, करंट पूरी की पूरी है, इस लूप में करंट पूरी की पूरी है तो ये आई आ गया। तो यहां से बी का फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। ठीक है, तो क्या रिलेशन मिला? कैसा कर्व बनेगा आपका? यहाँ बी अंदर जीरो था। ठीक है, यहाँ बी और आर में रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो कर्व कैसा बनेगा यहाँ पे? ठीक है, ये बी वर्सेस आर कर्व बना रहे हैं। ये सरफेस ले लो, ये बाहर ले लो, तो ये आर लेस देन आर है। ठीक है, अंदर की बात, क्या? अंदर की बात। ठीक है, तो क्या होगा अंदर की बात में? यहाँ पे B1 जीरो होगा, सरफेस में मैक्सिमम हो जाएगा। आर बराबर आर पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इस तरह से ये आर बढ़ने से भी घटेगा तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये कर्व आ गया। ठीक है ना? होलो सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर। हम्म, सरफेस तो खत्म हो गया ना, ये दो ही है। सरफेस बता दिया, ये खत्म हो गया मैक्सिमम। ठीक है, सरफेस पे क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम ये होता है, बस उसकी जरूरत नहीं है। नो नीड, दो ही केसेस है। ठीक है, ये हमने बता दिया। ठीक है, बट, है ना, ये दो ही देखना है, ये जीरो है और इस तरह से इंक्रीजिंग होना है। ठीक है, ये रिजल्ट तो सेम है, इसकी कोई दिक्कत ही नहीं। आर बराबर आर करके आप निकाल सकते हो चाहो तो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर में क्या होगा? डायग्राम में क्या चेंजेस आएगा? ये आपका सिलेंडर है, ये आपकी सिलेंडर की एक्सिस है। ठीक है, ये आपकी रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, करंट जो है अब यहाँ पे कहाँ कहाँ है? सरफेस पे भी है और अंदर भी है। इस तरह से करंट है। ठीक है, अंदर भी और सरफेस पे भी, इनसाइड है, वही बात।
कहाँ निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड? पॉइंट 1 पे, है ना, और बाहर। ठीक है, तो सबसे पहले निकालो B1। B1 क्या मतलब? मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 1 जब स्मॉल r कैपिटल R से छोटा हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, एक एम्पियर्स लॉ बना लेंगे, लूप। ठीक है, तो ये एम्पियर्स लूप बना लिया, इसकी रेडियस स्मॉल r। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एम्पियर्स लॉ लगा देंगे, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट बाहर ले लो, इस लूप की सर्कमफेरेंस 2 पाई स्मॉल r। अब यहाँ पे जो करंट है इनक्लोज, उसकी वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, तो वो यूनिटरी मेथड से निकाल लेंगे। क्या भाई, पूरा जो आपका है ना सिलेंडर है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, तो इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में करंट इनक्लोज आई है, तो यूनिट एरिया में आई अपॉन पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो किसका देखना है, स्मॉल लूप का, तो उसके लिए क्या होगा, आई अपॉन कैपिटल पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये करंट इनक्लोज आ जाएगी, तो आई इन जो आ गई आपकी, ये आ गई, पाई से पाई कट गया, आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो V इंटू 2 पाई स्मॉल आर म्यू नॉट, करंट इनक्लोज जो आ जाएगी, आई कैपिटल आर स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। क्या उड़ गया, स्मॉल आर से ये उड़ गया। ठीक है, क्या निकालना है, बी निकालना है, तो बी इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट आई, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। ठीक है, तो यहाँ क्या रिलेशन आ गया आपका, वहां आपका क्या रिलेशन था, यहाँ पहले अंदर जीरो था। ठीक है, यहाँ अब अंदर जीरो नहीं होगा, क्या रिलेशन है, पी प्रोपोर्शनल आर, मैग्नेटिक फील्ड आर बढ़ने से बढ़ेगा। ठीक है, तो पहला रिजल्ट आ गया। दूसरा देखो, जब आर कैपिटल आर से बड़ा हो, क्या दूसरा, क्या मतलब यहाँ पॉइंट की बात कर रहे हैं 2 की, तो उसमें हम क्या बनाएंगे, लूप इस तरह से बना देंगे। ठीक है, अब वहां क्या चेंजेस होगा, वही मैग्नेटिक फील्ड बी कांस्टेंट, इस लूप की सरकमफेरेंस 2 पाई आर, करंट पूरे का पूरा आएगा म्यू नॉट आई। ठीक है, तो बी का फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो दोनों के रिजल्ट्स में चेंज क्या है, अंदर बाहर तो दोनों का सेम है, चाहे होलो और सॉलिड, दोनों का रिजल्ट सेम है। तो कर्व कैसे बनेगा, ठीक है, कर्व बना लो, ये मैग्नेटिक फील्ड वेरी हो रहा है, ये स्मॉल आर वेरी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका पॉइंट, ठीक है, यहाँ आर लेस देन आर है, ठीक है, और यहाँ आर ग्रेटर देन आर है। ठीक है, तो यहाँ पे अंदर क्या होगा, इस तरह से कर्व आएगा लीनियर, सरफेस पे मैक्सिमम हो जाएगा, तो ये बी प्रोपोर्शनल आर, आर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। उसके बाद में क्या होगा, सरफेस पे मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ मैक्सिमम हो गया, उसके बाद इस तरह से रेक्टेंगुलर पैराबोला घटेगा। ठीक है, ये हो गया बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर। तो ये कुछ वैसा ही कर्व जो इलेक्ट्रिक फील्ड में वहां आया था, वहां भी अंदर जो था वो प्रोपोर्शनल था। ठीक है, उसके बाद में इस तरह से डिक्रीज हो रहा था, तो सेम है ना रिजल्ट वहां पे भी ये आया था। ठीक है, अब एक और इस पर दिया हुआ है, ठीक है ना, अगर सिलेंडर में दो लेयर्स बन जाए, इनर और आउटर लेयर, दो दो लेयर है ना, तो पहले वाला जो रिलेशन पड़ा था, ठीक है, होलो, है ना, ये है ना इनफाइनाइटली लॉन्ग होलो सिलेंडर था, कैसा, थिन, कैसा था, थिन सिलेंडर। उन दोनों के रिजल्ट क्या थे, अंदर B1 जो था वो जीरो था, B2 क्या था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। ये दोनों रिजल्ट्स थे।
अब पढ़ रहे हैं इनफाइनाइट लॉन्ग, है ना, थिक सिलेंडर। क्या पढ़ रहे हैं? इनफाइनाइटली लॉन्ग होलो, है ना, थिक सिलेंडर। ठीक है, यहाँ देखो, इस टॉपिक को छोटा कर लो। देखो, ये सिलेंडर जिसकी रेडियस, ये एक्सिस दे दो, ये रेडियस कैपिटल आर है। क्या है? कैपिटल आर, बी बोल दो। ठीक है, इसके अंदर एक और इनर लेयर वाला सिलेंडर जिसकी रेडियस स्मॉल ए बोल दो। क्या बोल दो? स्मॉल ए। ठीक है, इस तरह से ये दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। करंट हमें पता है कि करंट जो है वो कहाँ है? सरफेस पे। सर किसकी सरफेस पे? दो इनर लेयर, आउटर लेयर है। क्या? दो लेयर्स है, एक ए रेडियस की, एक बी पे। तो या तो करंट यहां होगी, ठीक है, और करंट यहां होगी, यहां नहीं होगी, यहां नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि कैसा है? होलो, खोखला। ठीक है, करंट, है ना, सरफेस पे होगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें, अगर पॉइंट मैं यहां अंदर ले लूं, ठीक है, तो आर मैं किस तरह से ले रहा हूं? देखो, आर लेने का तरीका क्या है? आर जो मेरा है वो ए से बड़ा है और बी से छोटा है। सर ये तो दोनों से ही छोटा है। क्या? ये तो दोनों से ही छोटा है, तो दोनों से छोटा एक ही लिख दो, इसको हटा दो। ठीक है, अगर पॉइंट जो है आपका क्या है? ए पॉइंट जो है, कहां लिया आपने? यहां पॉइंट वन लिया। क्या लिया? पॉइंट वन। जो आर जो है वो ए से छोटा है। ठीक है, तो सर यहाँ एम्पियर्स लूप बनाया। क्या बनाया? यहाँ पे एम्पियर्स लूप बनाया इस तरह से, तो बी वन तो जीरो होगा। क्या होगा? क्योंकि अंदर कोई करंट इनक्लोज ही नहीं है। क्या? अंदर कोई करंट इनक्लोज नहीं है, इसलिए जीरो होगा। ठीक है, करंट सरफेस पे है। ठीक है, अब दूसरा मैं पॉइंट ले रहा हूं यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया? जो आर लिया, स्मॉल आर दूरी इस एक्सिस से स्मॉल आर वेरी हो रहा है। ठीक है, तो जो स्मॉल आर है वो ए से बड़ी और बी से छोटी है। ठीक है, अब यहाँ पे करंट इनक्लोज कैसे आएगा? यूनिटरी मेथड से क्या निकालें? तो ये समझो, एक चीज समझने की यहाँ पे, ठीक है, वो क्या है कि सर यहाँ पे इस 2 पॉइंट पे, है ना, करंट इनक्लोज होगी, है ना, बट पूरी नहीं होगी। ठीक है, आपको यूनिटरी मेथड निकालना पड़ेगा। तो किस एरिया की, किसकी बात कर रहे हो आप? वो क्या है? तो मैंने कहा मैं इसकी बात कर रहा हूं, जो आर की पोजीशन है वो ए से ज्यादा और बी से कम है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, और पूरा जो लूप में करंट है वो क्या है भाई? बी में है, ए में है, बीच में तो नहीं है। तो पूरा क्या हो गया? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पूरा जो एरिया है वो क्या आ गया? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ नहीं है ना भाई, बी में है, यहाँ सरफेस में ए में है, लेकिन बीच में कहाँ है? ठीक है, तो पाई जो करंट इनक्लोज है, तो हम यही बात कर रहे हैं कि जो पूरा एरिया है, ठीक है ना, वो है पाई बी स्क्वायर माइनस एरिया में करंट इनक्लोज आई है। ठीक है, तो यूनिट, है ना, एरिया में करंट इनक्लोज ये होगी।
ठीक है, तो आप किसकी बात कर रहे हो? आप इसकी। तो ये क्या है जरा देखो, सर ये आर है जो ए से बड़ा है, तो आप किसकी बात कर रहे हो? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की, ठीक है, क्या इसकी बात कर रहे हो? तो ये आ जाएगा आपके पास, ये करंट इनक्लोज आ गई। क्या आ गई? ये करंट इनक्लोज, ठीक है। तो एम्पियर्स लॉ लगा दो, क्या लगा दो? एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ क्या? बी कांस्टेंट है, डीएल क्या है भाई? स्मॉल आई है ना। ये क्या हो गया आपका? यहाँ पे ये जो लूप बनाया, इसकी दूरी इससे क्या है भाई? क्या है? स्मॉल आर, है ना। तो बी इंटू टू पाई स्मॉल आर आ जाएगा सर, और म्यू नॉट आई इन की जगह ये आ जाएगा, तो आई अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो बी निकालना था, तो बी आ गया म्यू नॉट आई अपॉन पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया, सर यहाँ कट गया, वहां मत काटो, यहाँ कट गया, ठीक है। ये पाई से पाई यहाँ कट गया, ये तो आएगा, तो टू पाई आर, इसको नहीं काटना, ठीक है। तो टू पाई आर इंटू टू पाई आर नीचे आ गया, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब इसमें भी केस की बात करें, ठीक है, इसमें भी मैं बात कर सकता हूं, ठीक है, कहां पे? यहाँ पे, ठीक है। अगर आर जो है ए के सरफेस पे हो, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में केस फर्स्ट वो क्या है? अगर आर ए के बराबर हो, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? ये आर की जगह ए रख दो, क्या? आर की जगह ए रख दो, तो आ जाएगा जीरो, ठीक है, क्योंकि आर क्या आ गया? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ गया। दूसरा रिजल्ट, केस सेकेंड, यहां रख दो, अंदर जीरो था ही सही, सरफेस पे भी जीरो हो गया, बाहर तो है ही सही, है ना। अगर यहाँ पॉइंट ले लें सरफेस पे, सर ये तो यही थी, कोई बात नहीं, आर की दूरी तो चेंज हो रही है, हमने आर यहाँ ले लिया, तो ये अब आर यहाँ पॉइंट ले लें, ठीक है, पॉइंट थ्री यहाँ ले लें, ठीक है, तो बार बराबर बी, करंट इनक्लोज तो यही है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आप अंदर निकालो बाहर निकालो, तो आप आर की जगह क्या लिख रहे हो? ए रख दिया, अब बी रख दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? ठीक है, तो आपका यहाँ पॉइंट थ्री पे बात कर रहे हैं, जब स्मॉल आर कहाँ हो? आउटर, है ना, सिलेंडर की सरफेस पे, बी की, ठीक है। तो यहाँ क्या रिजल्ट आ जाएगा? बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। आर की जगह क्या करना है आपको? बी पुट कर देना है, तो बी कट जाएगा, तो रिजल्ट ये आ जाएगा। तो ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये हो गया होलो, थिक सिलेंडर, इनर और आउटर ले रहे हो तो क्या रिजल्ट आएगा, किस तरह यूनिटरी मेथड लगाया, ठीक है। आगे देखो,
ये दोनों तो कर लिए थे, एम्पियर दोनों क्वेश्चन डालना है। कोई सा भी क्वेश्चन कर लो, ठीक है, ये कर लो। सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर, ठीक है, आर रेडियस है, ठीक है, करंट आई है, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, एक अंदर पूछा R/2, एक बाहर पूछा है। क्या पूछा है? एक अंदर पूछा है, एक बाहर पूछा है, ठीक है। तो फॉर्मूला याद हो नहीं याद हो कोई बात नहीं, कैसा है? सॉलिड है। सॉलिड मतलब करंट अंदर होती है, ठीक है, होलो में सरफेस में होती है, इसमें अंदर होती है, तो यूनिटरी मेथड है। तो मैं आपको डायरेक्ट पता है कि पहले वाले रिलेशन में जब अंदर की बात कर रहे हैं B1 की, ठीक है, कहाँ पे? R/2 पे, तो ये क्या रिलेशन है? क्या रिलेशन है भाई? प्रोपोर्शनल रिलेशन है, ठीक है। और दूसरा B2 जो है वो क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये कैपिटल आर लिख दो जो कैपिटल आर है, तो ठीक है। तो रेशियो पूछा है, क्या पूछा है? द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड R/2, है ना, V1/B2। तो ये R, ये 2R, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया? 1/2, ठीक है। ये पता ही है अपन को, डायरेक्ट रिलेशन से याद रख दिया, है ना। फॉर्मूला लिखना है तो V0/2πr लिख लो, है ना, वहां नीचे ये वाला R की जगह वैल्यू पुट ही कर दो। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दूसरा देखो, है ना, सेम क्वेश्चन है, मतलब सेम कॉन्सेप्ट में सॉलिड पे, ठीक है। रेडियस आर है, आई है ना, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया। क्या दे दिया? मैग्नेटिक फील्ड दे दिया सॉलिड सिलेंडर का। कब मैग्नेटिक फील्ड है? विच इज 2r डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर, ठीक है। ये दे दिया, बाहर वाला दे दिया। क्या दे दिया? बाहर वाला। तो b क्या हो गया? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। आर की जगह क्या है? 2r, है ना, स्मॉल आर लिख लो। क्या लिख लो? या स्मॉल आर लिख लो। तो इसकी वैल्यू दी हुई है 5, 5 10⁻⁻6, ठीक है। म्यू नॉट आई बाद में देख लेंगे जो सोल्व करना है ना। 2 पाई आर की जगह 2r, कहाँ निकालनी है? अंदर। क्या फॉर्मूला था अंदर? अगर कहीं भी फॉर्मूले में किसी में भी दिक्कत आए, ठीक है, डायरेक्ट याद नहीं हो तो फटाफट निकाल लेना। क्या निकालना? फटाफट निकाल लेना, है ना। 2 पाई, है ना, क्योंकि क्या था? बी डीएल क्या था? 2 पाई आर, ये क्या था? आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। करंट क्लोज ये थी, ठीक है। तो आर से आर कट गया। क्या? आर से आर कट गया, तो क्या हो गया? म्यू नॉट, यहाँ पे म्यू नॉट आई 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। तो ये फॉर्मूला है। अगर फॉर्मूला गलत हो जाएगा तो सब गलत हो जाएगा। फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्या होते हैं? फॉर्मूले याद होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, है ना, क्योंकि ये सही है। क्या 2 पाई आ रही था, इसमें तो आर स्क्वायर नहीं था। इसको भी देखना है तो इसको भी देख लो सर। बी इंटू 2 पाई स्मॉल आर, ठीक है, इसमें करंट पूरी थी, तो म्यू नॉट आई। इसमें तो यही फॉर्मूला है, आउटसाइड के लव जो सबसे पहले निकाला था वायर की वजह से, वही तो सब है, सिलेंडर की वजह से भी वही होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 पाई आर स्क्वायर इंटू कितना पूछा? R/3, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसा करो, ठीक है, इसकी वैल्यू डाल दो, है ना, क्योंकि ये निकालना है, ये निकालना है। बी एफ लिख लो, फाइंड आउट। यहां से वैल्यू डालो, किसकी वैल्यू डालोगे? म्यू नॉट आई अपॉन, ठीक है, 2 पाई आर डाल दे, है ना। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये कितना हो गया? 10, ठीक है। तो म्यू नॉट आई 2 पाई, ये आर ही आ गया, कट गया था,
है ना, ये आर से आर कट गया तो 2 पाई आर आ गया, है ना। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई, तो ये आ गया 10/3 माइक्रो। ठीक है, तो ऐसे पता होना चाहिए, रिलेशन पता होना चाहिए, उससे आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये वाला ले लो, करंट डेंसिटी वाला। यहाँ क्या दिया हुआ है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, कांस्टेंट करंट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर a cross section perpendicular to the axis of the wire, करंट डेंसिटी दी हुई है। क्या करंट डेंसिटी क्या होता है, J इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, उसकी वैल्यू दी है 100 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। मुझे यहाँ से आई चाहिए, तो आई हो जाएगा मेरा J, है ना, इंटू ए, मतलब 100 इंटू एरिया, है ना। सिलेंडर एरिया पता ही हमें क्या होता है, तो ये करंट की जगह वैल्यू डालनी होगी, केवल ये। ठीक है, देखो कहाँ कहाँ पूछा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 2 मिलीमीटर। तो ये आपको डायग्राम है ना, ये सिलेंडर है, इसकी रेडियस 3 है, एक अंदर पूछा है और एक बाहर पूछा है। ठीक है, एक यहाँ पूछ लिया और दूसरा बाहर पूछा यहाँ पे। ठीक है, तो अंदर और बाहर का आपको फॉर्मूला पता है, अभी जस्ट किया। केवल इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आपको ये करना है, कर लेंगे तो। ठीक है ना। करंट डेंसिटी दी हुई थी, क्वेश्चन वही है जो हमने किया, अंदर का वही फॉर्मूला, वी नोट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर दी हुई है 2 मिलीमीटर। ठीक है, आउटसाइड का क्या फॉर्मूला, म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर, कितना दिया हुआ है 4 मिलीमीटर। ठीक है, दोनों दिया हुआ है, दोनों के अलग अलग रिजल्ट हैं, केवल आपको क्या करना है, आई की जगह आपको ये लिखना है। एरिया आपको पता ही है, जो रेडियस है उसका एरिया, है ना, ये स्क्वायर, इसका आर स्मॉल आर ये होगा, इसके लिए 2 मिलीमीटर के लिए। ठीक है, उसके लिए वो होगा। ठीक है, तो वो वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, हो जाएगा। आगे देखो, आगे अब सोलेनोइड। ठीक है, सोलेनोइड कंप्लीट करेंगे पूरा। सोलेनोइड क्या होता है, एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर होता है, इस तरह से। ठीक है, उसमें क्या होती है, ये जो वाइंडिंग्स है इस तरह से रेप्ड होती है, लपेटी हुई होती है वाइंडिंग। ठीक है, सर्कुलर वाइंडिंग। ठीक है, क्योंकि इसका जो हम रिजल्ट है, सोलेनोइड का जो रिजल्ट आएगा वो हम रिंग के एक्सियल पॉइंट से ही डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक सर्कुलर कॉइल है, रिंग है, जिसके ऊपर लपेटी हुई है। ठीक है, यहां से करंट अंदर जा रही है, तो यहां से करंट बाहर आ रही है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से करंट अंदर जा रही है, तो यहाँ जो अंदर जा रही है तो ये क्रॉस बन जाता है इस तरह से, और यहाँ इस तरह से ये डॉट बन जाता है, बाहर आ रही है। तो जब हम एक्सियल पॉइंट का रिजल्ट यूज करते हैं, ठीक है, वो क्या है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 r² प्लस x² की पावर 3/2। ठीक है, तो हमें जो सोलेनोइड का रिजल्ट आता है वो आता है म्यू नॉट ni/2 कोस θ1 माइनस कोस θ2। ठीक है, ये आपके दिया हुआ है, इसको मैं दो तरह से समझाऊंगा।
सोलेनोइड में एक रिजल्ट ये होगा, है ना, वो है ना आपके दिया हुआ है मॉड्यूल में। एक रिजल्ट और हम कंसीडर करेंगे, हमने जो पुराना पढ़ा उसके बेसिस पे, ठीक है, वो रिजल्ट और ये रिजल्ट में से आपको कौन सा आसान रहेगा, ठीक है। अब सोलेनोइड क्या होता है, किस पर्पज में काम लिया जाता है, सोलेनोइड का कंस्ट्रक्शन क्या हो गया, ये एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर था जिसमें हमने वाइंडिंग्स को रैप्ट किया, ठीक है, लपेट दिया, तो सोलेनोइड इस तरह से ये बन गया, ठीक है, ठीक है। तो ये कौन सा सोलेनोइड है, ये जो है ये रियलिस्टिक सोलेनोइड है। क्या है ये, रियलिस्टिक सोलेनोइड। ये जो डायग्राम बना है आपका, ये रियलिस्टिक सोलेनोइड है, ठीक है। इसको थोड़ा समझो अच्छे से, ठीक है। तो ये देखो, ये जो वायर है इसकी लंबाई एल है, कुछ हमने मानी, ठीक है। तो ये वायर के दो एंड्स हैं, ठीक है, क्या है, दो एंड्स हैं। हम इस फॉर्मूले का यूज दो जगह करेंगे, एक तो निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड या एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड, जो कि ये इस तरह से यहां पे निकालेंगे अंदर, पी पॉइंट यहां, ठीक है। एक तो ये कैलकुलेशन करेंगे, दूसरा करेंगे, है ना, मैग्नेटिक फील्ड एट एंड पॉइंट, कहां पे, एंड पॉइंट। तो दूसरा जो रिजल्ट लेंगे हम, दूसरा जो निकालेंगे, ठीक है, वो कहां निकालेंगे हम, यहां पे क्यू पॉइंट, ठीक है। अब इसमें दो रिजल्ट हमने निकालेंगे, ठीक है। तो ये रियलिस्टिक सोलेनोइड है, ठीक है। ये रिजल्ट्स निकालेंगे अपन इनफाइनाइट सोलेनोइड में, किसमें, ये दो रिजल्ट जो निकालेंगे ये इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनोइड में निकालेंगे, दो केसेस, ठीक है। इनफाइनाइट है ना, आइडियल है, ये कौन सा है, आइडियल। तो हम इसमें सोलेनोइड को हमने पढ़ा दो, कि सोलेनोइड क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर में वाइंडिंग्स को रैप कर दिया, कैसी, सर्कुलर करंट कैरिंग फाइंडिंग। इसमें कौन सा रिजल्ट यूज कर रहे हैं, एक्सियल पॉइंट वाला, ठीक है, उससे रिजल्ट क्या ला रहे हैं, सोलेनोइड का रिजल्ट हम ला रहे हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा आइडियल सोलेनोइड, जिसमें लॉन्ग सोलेनोइड की बात की जा रही है, जिसमें ये एंड बढ़ा के इनफाइनाइट कर देंगे, ठीक है। तो मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि जो रियलिस्टिक सोलेनोइड है उसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, एक के बराबर होती है, एक से ज्यादा होती है, एक से कम होती है, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या करना है आपको, ठीक है, ये वायर के दो एंड्स हैं, क्या है, ये दो वायर के एंड से ये जो मैंने बनाया, ठीक है, ये पॉइंट यहां माना, तो ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है कुछ इस तरह से हो रहा है, ये वायर का इस एंड से, ठीक है ना, और ये इस एंड से। फॉर्मूला अगर ये यूज कर रहे हैं तो थीटा वन ये वाला है, ठीक है, और थीटा टू ये वाला है ना। तो थीटा वन की वैल्यू अगर 30 ले लूं, ठीक है, अगर ये दोनों से इस तरह से 30 30 दिया हुआ है तो ये 30 और ये 150 होगा, ठीक है। आप इसको वैल्यू रखो इसमें, ठीक है, थीटा वन की वैल्यू 30 डिग्री और थीटा टू की वैल्यू 150 डिग्री। कैसे सर, कि मैंने कहा कि जो जो डायग्राम दिया हुआ है, ये वाला एंगल 30 दिया हुआ है और ये वाला 30 दिया हुआ है, इस फॉर्मूले के लिए जो थीटा वन थीटा टू लिया है, इस एक्सिस से, इस वाली एक्सिस से, है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज थीटा वन लिया है ना, क्लॉकवाइज, है ना, और ये थीटा टू लिया है इसका इस एंड से, ये वाले से। तो ये थीटा वन हो गया, ये थीटा वन हो गया और ये पूरा थीटा टू हो गया, ठीक है। ये इधर 30 दिया हुआ था, इधर 30 दिया हुआ, तो इधर से तो 30 बन गया, उधर से बन गया कोस, उधर से क्या बन गया आपका 150, ये वाला एंगल 30 और पूरा ये घटा दिया 180 में से, तो 150 हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड हम रियलिस्टिक सोलेनोइड का निकाल रहे हैं कि क्या होता है, ठीक है। यहां देखो, तो फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट एन आई बाई टू कोस 30, कोस 30 कितना होगा भाई, कोस 30 कितना होगा, 1/2 की √3/2, √3/2, ठीक है। जो साइन 60 होता है वो कोस 30 होता है, √3/2, कोस 150,
क्या cos 150, तो cos 150 को क्या कर सकते हैं, cos 90 प्लस 60, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, है ना, माइनस, ठीक है। और कितना हो जाएगा, चेंज लाइन है, साइन 60, क्या साइन 60, ठीक है, क्या साइन 60, तो ये माइनस था इस फॉर्मूले में, ये भी माइनस आ गया, है ना, साइन 60 √3/2, ठीक है। तो ये जुड़ गया, तो क्या गया, म्यू नॉट ni/2 इंटू 2√3/2, 2 से 2 कट गया, है ना। √3 जो होती है 1.7, 1.7 में मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू जो है वो 1 से कम आ रही है, 0.8 आ रही है कि नहीं आ रही, है ना, 0.8 समथिंग, ठीक है, म्यू नॉट ni। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि रियलिस्टिक सोलेनोइड में जो एंगल हमने लिया, ठीक है, उसके बेसिस पे इसका रिजल्ट जो है वो लेस देन 1 आता है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि रियलिस्टिक सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, क्या होता है, लेस देन 1 होता है, पहली बात तो ये, ठीक है। अब दूसरा पार्ट हम बात कर रहे हैं वो है आइडियल सोलेनोइड। क्या दूसरा जो हम बात कर रहे हैं वो आइडियल सोलेनोइड, उसमें क्या है, आइडियल सोलेनोइड। तो आइडियल सोलेनोइड में हम दो जगहों की बात करेंगे। एक पहली बात कहाँ निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, या बोले तो इनसाइड, अंदर की ओर, है ना, एक एंड पॉइंट पे, एक अंदर, कहीं पे भी ले लो, ठीक है। तो ये डायग्राम हो गया आपका, ये आपका ये सिलेंडर हो गया, इस तरह से ये बाइंडिंग को रैप कर दिया आपने, ठीक है। तो आपका जो पॉइंट है, ठीक है, वो कुछ यहाँ है, ये वायर के एंड है, ठीक है ना। जो हमने फॉर्मूला लिया है, कौन सा फॉर्मूला सर, म्यू नॉट ni/2 cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक है। इसमें θ1 θ2 क्या एंगल लिया है हमने, ठीक है। तो पहले देखो ये वायर के एंड है ना, ये पॉइंट P यहाँ है, तो ये इस तरह से ये, है ना, एंगल बन रहे हैं, ठीक है। θ1 हमारा ये एंगल है और θ2 हमारा ये एंगल है, ठीक है ना। तो आइडियल सोलेनोइड में मैं बात कर रहा हूँ इनफाइनाइट सोलेनोइड, किसकी बात कर रहा हूँ, इनफाइनाइट सोलेनोइड की, ठीक है। तो क्या आपको ये रिजल्ट आएगा, क्या यूज करना है, तो देखो यहाँ पे ये जो लेंथ होगी, ये तो डैश 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 बढ़ती रहेगी, है ना। तो एंगल किस तरह से सबटेंड होंगे देखने वाली बात है। सर ये जो θ1 है, ये इधर एंगल न्यू इनफाइनाइट है, तो सर ये धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, डिक्रीज होके एक टाइम आएगा जीरो हो जाएगा। तो ये इनफाइनाइट सोलेनोइड में θ1 की वैल्यू जीरो आ गई। सर ये यहाँ इधर बढ़ रहा है, तो ये एंगल इस तरह से बढ़ेगा, क्या होगा, इस तरह से इंक्रीज होगा, और एंगल आप यहाँ से लेते हो इस रेफरेंस एक्सिस से, तो ये तो मैक्सिमम हो जाएगा 120, 180, क्या आ जाएगा 180। तो आपको इस रिजल्ट में ये पुट करना है दोनों की वैल्यू, आप पाएंगे, ठीक है ना, कि सोलेनोइड जो होता है, ठीक है, उसका मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड म्यू नॉट ni होता है, जो कि यूनिफॉर्म होता है। ये कहीं पे भी निकाल लूं मैं, यहाँ निकाल लूं, ठीक है, यहाँ निकाल लूं, पॉइंट कहीं पे भी ले लूं इस एक्सिस पे, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट ni ही होगा, क्योंकि एंगल ये सबटेंड होने वाले हैं, पॉइंट के चेंज होने से एंगल चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो क्या रिजल्ट आ गया, जरा देखो, म्यू नॉट ni/2 कोस, पहला क्या था, जीरो, माइनस कोस 180, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि कोस n पाई जो होता है वो -1 की पावर n होता है, ठीक है ना। तो यहाँ हमें बताया है कि कोस 0 1 होता है, क्या ये 1 होता है, माइनस कोस पाई -1 की पावर n -1 होता है, तो ये -1, तो ये 2 हो गया, तो ये रिजल्ट आ गया म्यू नॉट ni/2/2, तो म्यू नॉट ni, ठीक है। तो ये सोलेनोइड का, है ना, जो कंस्ट्रक्शन पढ़ा था नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर में, जो हमने बाइंडिंग रैप करी, उसमें हमने क्या पाया कि अंदर जो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो सोलेनोइड प्रोवाइड्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड,
ठीक है, तो ये इस तरह से मैंने बना लिया, ये वायर के दो एंड्स है, यहां से लेके यहां तक जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो म्यू नॉट एन आई होगा। ठीक है, ये एंड आ गया, ये क्या आ गया इसका एंड, तो एंड यहाँ लो या वहां लो बात एक ही है, एंड यहाँ लो बात एक ही है, चाहे यहाँ निकालो चाहे यहाँ निकालो। तो मैं एंड पे अब यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ क्या हो गया सर, एंगल कितना हो गया, मैंने कहा एंगल तो यहाँ ऊपर से सबटेंड हो रहा है, तो एंगल कितना हो गया ये 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री। ठीक है, तो थीटा वन जो यहाँ पे होगा वो 90 होगा। ठीक है ना, ये तो वही बात है, ये तो 180 ही होगा, क्योंकि ये वाला चेंज होगा, ये वाला चेंज, ये तो इनफाइनाइट सोलेनोइड है ना, क्योंकि ये इनफाइनाइट था एक एंड, लेकिन पॉइंट भी इनफाइनाइट पे ही था, इसलिए एंगल 90। ठीक है, पॉइंट भी वही था, और ये दूसरा वाला 180, तो ये 90 और दूसरा 180। तो यहाँ क्या रिजल्ट आएगा मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट एन आई बाई 2। ठीक है, एक एंगल क्या हो गया कोस 90, दूसरा क्या हो गया कोस 180, दूसरा क्या हो गया कोस 180। ठीक है, तो कोस 90 जीरो। ठीक है, और ये कोस 180 -1, तो ये प्लस हो जाएगा, तो रिजल्ट आ गया म्यू नॉट एन आई बाई 2। तो अब इसका डायग्राम बना रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है सोलेनोइड यूनिफॉर्म प्रोवाइड कराता है ना, अंदर इनसाइड, और एंड पॉइंट पे क्या हो गया, आपका मैग्नेटिक फील्ड घट गया, कितना हो गया म्यू नॉट एन आई बाई 2। ठीक है, क्या हो गया म्यू नॉट एन आई बाई 2। ठीक है, एक चीज और याद करो, हमने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया, ये पूरा सोलेनोइड, यहाँ कहीं जगह स्मॉल एन की जगह आपको टर्न्स पर यूनिट लेंथ भी आपको, है ना, ये जो भाई क्या है, इसकी लेंथ क्या है एल थी, इसकी लंबाई थी एन, इसमें कितने टर्न्स रैप्ड करे एन। ठीक है, तो स्मॉल एन जो है वो टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो आपका ये फॉर्मूला जो आया है म्यू नॉट कैपिटल एन अपॉन एल इंटू आई भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, स्मॉल एन है तो, है ना, टर्न्स पर यूनिट लेंथ है वो, है ना, स्मॉल एन है क्या, क्या है टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि जब हम टोरोइड पढ़ेंगे तो उसमें जो लेंथ होगी वो सरकमफेरेंस बन जाएगी, गोल हो जाएगा, एंडलेस सोलेनोइड। ठीक है, ठीक है, अगर आप दूसरा रिजल्ट लेते हैं इसमें, ठीक है, एक और रिजल्ट से सोलेनोइड को समझ रहे हैं, क्योंकि वो रिजल्ट आपका फेमिलियर है, क्या है, आपको एंगल अगर यहाँ मिस हो जाए तो वो बड़े आसानी से हो जाएगा, वो कैसे, क्या सर, मैंने कहा ये सोलेनोइड, ठीक है ना, ये एक्सिस, ठीक है, ये वायर के दो एंड्स, क्या ये दो वायर के एंड्स, एक इधर एक इधर, ठीक है, इनफाइनाइट सोलेनोइड की बात कर रहे हैं हम, यहाँ निकाल रहे हैं इनसाइड। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला लेना है, तो आपने कहा कि ये वायर से ये सर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाली जाती है, और ये इस एंड से ये एंगल जो होता है, पहले कुछ और लिया था, अब क्या लेना है, अब आपको वही लेना है जो वायर में लिया करते थे, क्या वायर में, एंड कहां से लेना है, ये वाला, ये थीटा वन है और ये थीटा टू है। ठीक है, क्या थीटा वन थीटा टू पहले अलग था वो फॉर्मूले में। ठीक है, हमने देखा इस रिजल्ट से भी, इस डायग्राम से भी हम रिजल्ट वही निकालेंगे, ये हमारा क्या है, वायर की तरह है, जो हमने वायर पढ़ा था, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एंड से जो एंगल लिए हैं वो इस तरह से एंगल लिए हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो केस नंबर फर्स्ट क्या, इनसाइड निकाल रहे हैं, ठीक है ना, क्या निकाल रहे हैं, अंदर, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, इनसाइड को, है ना, एक्सियल पॉइंट पे को बात एक ही है। ठीक है, तो यहां देखो क्या हो गया सर, यहाँ पे क्या होगा, किसकी बात हो रही है, इनफाइनाइट सोलेनोइड की, किसकी बात हो रही है, इनफाइनाइट सोलेनोइड की, ये एंड इस तरह से बढ़ रहा है ना, तो ये बताओ ये एंगल कितना हो गया सर, ये एंगल आपका, ठीक है, इनफाइनाइट सोलेनोइड में, क्या इनफाइनाइट सोलेनोइड में ये एंगल कितना हो गया भाई, क्या हो गया, जीरो, क्या हो गया, एंगल जीरो हो गया, क्या हो गया, जीरो। और ये वाला एंगल
जीरो। ठीक है, चेंज करो। हमने क्या गलती करी सर, एंगल ये होता है। ठीक है, क्या होता है, एंगल ये होता है। दोबारा देखो, है ना भाई, एंगल तो ये परपेंडिकुलर से अंदर वाला लेते हैं ना, ये आपका वायर, ये इनफाइनाइट वायर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये स्मॉल एलिमेंट से ये एंगल थीटा। ठीक है, फिर ये इस एंड से इस तरह से ये एंगल लेते हैं। तो एंगल कौन सा आता है, ये वाला आता है ना। क्या होता है, ये परपेंडिकुलरली उससे जो एंगल सब्सटेंड कर रहा है एंड से, तो ये परपेंडिकुलरली, तो ये थीटा वन थीटा टू है ना, बाहर वाला थोड़ी है थीटा वन थीटा टू। एंगल सही लेना है, क्या लेना है, एंगल सही लेना है, रिजल्ट कर बड़ा जाएगा। ठीक है, अब लो। ठीक है, तो अब क्या हो गया सर, ये इनफाइनाइट है तो थीटा वन बढ़ बढ़ के कितना हो गया, मैक्सिमम 90 डिग्री। सेम केस, सेम केस इनफाइनाइट सोलेनोइड का। ठीक है, इसलिए हमने कहा कि ये सिमिलर है। ठीक है ना। तो देखो क्या हो गया, तो थीटा वन थीटा टू की वैल्यू क्या हो गई, 90 डिग्री, क्योंकि इधर भी क्या एंगल, ये भी बढ़ेगा, तो ये एंगल क्या होगा, मैक्सिमम 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया आपका, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, म्यू नॉट एन आई बाई टू साइन 90 प्लस साइन 90। तो ये 2 साइन 90 आ गया, है ना, 2 आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट वही आया, इनसाइड में म्यू नॉट एन आई ही होता है। स्मॉल एन को टर्न्स पर यूनिट लेंथ लिख सकते हो, तो ये एन बाई एल इंटू आई आपका फॉर्मूला होगा, जो कि अंदर होगा। ठीक है, दूसरा केस क्या हो गया सर, दूसरे केस में क्यों नहीं, ये इनफाइनाइट सोलेनोइड क्या था, पहला क्या था, इनफाइनाइट। आप उसमें क्या करो, है ना, पॉइंट कहाँ लोगे, यहाँ पे लोगे, एंड पॉइंट पे। क्या लोगे, पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ वही हुआ। ठीक है, क्या हो गया सर, पॉइंट वहां है। ठीक है, तो एंगल जीरो हो गया। क्या हो गया, एंगल जीरो। अगर ऐसा नहीं हो तो इसको क्या मान लो, अगर एंगल में दिक्कत है तो इसलिए किया है ये, इसको सेमी इनफाइनाइट बोल दो। सेमी इनफाइनाइट में एंगल 90 जीरो होता है। ठीक है ना, ये उससे हम समझने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, बाकी आपका एंड पॉइंट कहाँ है, आपका पॉइंट कहाँ है, आपका यहाँ पे है, क्यू पॉइंट। ठीक है, तो ये वहां और यहाँ पे अंतर है, वहां एंगल कैसे बन रहा था, यहाँ एंगल कैसे बन रहा है। ठीक है, तो ये कितना होगा, ठीक है, जीरो। वहां 90 डिग्री था, वहां 90 डिग्री था, और थीटा टू क्या हो जाएगा, थीटा टू में तो कोई चेंज है ही नहीं, 90 डिग्री। ठीक है, कितना, 90 डिग्री। तो रिजल्ट आ जाएगा आपका म्यू नॉट एन आई बाई टू साइन जीरो जीरो साइन 91। तो ये आ गया म्यू नॉट एन आई बाई टू, है ना, साइन जीरो प्लस साइन 90। ये रिजल्ट आ गया 1। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया कहाँ पे, एंड पॉइंट पे, म्यू नॉट एन आई बाई टू। वही स्मॉल एन की जगह टर्न्स पर यूनिट लेते हैं, एन बाई टू इंटू एल। ये हो गया आपका सोलेनोइड। ठीक है।